अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 8 का सिर्फ तवील और मुख्तसर सवाल हम हल करते हैं। ठीक है, मैं अदब की पहचान चैप्टर नंबर 8 पढ़ा चुका हूँ। सारा उसका सवाल और जवाब जो है डेट, तारीख, पैदाइश, अब्दुल मुगनी साहब के बारे में सारी चीजों को मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए एमायूस रहमानी के नाम से, वो आएगा चैनल, और उसमें जो है अदब की पहचान चैप्टर नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा और अपने नोटबुक पर क्या कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं मुख्तसर सवाल के जवाब। ठीक है, मैंने सारे जवाब को अपने बोर्ड पर लिख दिए, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। ठीक है, पहला सवाल हमारा क्या है, मुख्तसर सवाल। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए हैं 5 जुमले। ठीक है ना, देखिए गौर से सुनिए। नंबर 1 क्या है, बिहार के मुअतबर तनकीद निगारों में अब्दुल मुगनी की शख्सियत बहुत अहम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब्दुल मुगनी ने मौजूदा आहद के शेर अदब और फिक्र नजर को अपने तनकीदी कारनामों के जरिए वसाअत व इस्तेहकाम बख्शा है। ठीक है, और तनकीद में अपना मखसूस तनकीदी नजरियात के जरिए काबिल कदर इजाफा भी किया है। इकबालियत को इन्होंने अपनी तनकीद का खास मौजू बनाया। अब्दुल मुगनी ने उर्दू शेर व अदब के मुख्तलिफ असनाफ के ताल्लुक से अपनी तनकीद का एक वाज़ेह नजरिया पेश किया। ठीक है, दूसरा देखिए, एक मखसूस नवीयत की तहरीर को हम अदब कहते हैं। अदब किसे कहते हैं, क्या कर रहा है हमारा सवाल, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। ठीक है, देखिए, एक मखसूस नवीयत की तहरीर को हम अदब कहते हैं। ठीक है, अदब में एक खास उसलूब और मवाद दोनों पाया जाता है। ठीक है, कह सकते हैं कि अदब के लिए कुछ खास मौज़ूआत और पेशन होती है जिनका इजहार अदीब कुछ मुअय्यन असनाफ में करता है। तहरीर की इन पहचान और इदराक को ही हम अदब कहते हैं। ठीक है, तहरीर कि इन पहचान और इदराक को ही हम क्या कहते हैं, अदब कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ लिखें। ठीक है, यानी अदब के बारे में इंट्रोडक्शन देना, अदब की तारीफ करना है। ठीक है, जब कोई फनकार यानी आर्टिस्ट अपने फन का नमूना पेश करता है तो आया वो नमूना अदब के अम्र में आता है कि नहीं, इसी पहचान और शनाख्त के अमल को हम अदब की पहचान कहते हैं। निसाब में शामिल अदब की पहचान अब्दुल मुगनी का तनकीदी मज़मून है। क्या है, तनकीदी मज़मून है, जिसमें अदब की पहचान पर शेर हासिल बहस किया गया है। कोई भी फनकार तहरीरी शक्ल में अपना अदबी निगारिश पेश करता है जिसके मुताले से कारी के अंदर सुरूर इंबिसात की कैफियत हुआ हो और कारी इससे एक तरह की आसूदगी महसूस करे, वह तमाम तहरीर अदब के जुमरे में शामिल हो जाती है। ठीक है, फिर से मैं एक मुद्दा और पढ़ देता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। बिहार के मोतबर तनकीद निगारों में अब्दुल मुगनी की शख्सियत बहुत अहम है। बिहार जो शख्स है, अब्दुल मुगनी साहब की शख्सियत है। ठीक है ना, अब्दुल मुगनी साहब की शख्सियत बहुत अहम है, यानी तमाम तनकीद निगारों में अब्दुल मुगनी साहब की शख्सियत क्या है, बहुत अहम है। मौजूदा आहद के शेर अदब यानी मौजूदा जमाने के शेर अदब और फिक्र नजर को अपने तनकीदी कारनामों के जरिए वसाअत व इस्तेहकाम बख्शा है ना, यानी मजबूती के साथ इसको क्या किया है, फैलाया है। ठीक है ना, वसाअत व इस्तेहकाम मजबूती के साथ क्या किया, फैलाया है। ठीक है, तो इसका माना हो गया। और तनकीद में, तनकीद के माना मैं बार बार बता चुका हूँ कि तनकीद के माना आता है जांच पड़ताल करना। ठीक है, तनकीद में अपना मखसूस यानी खास तनकीदी नजरियात के जरिए काबिल कदर इजाफा भी किया है। ठीक है ना, अपनी तरफ से क्या किया है, तनकीद में इजाफा भी किया अपने काबिलियत के एतबार से। ठीक है, इकबालियत को क्या है, इकबालियत को इन्होंने अपनी तनकीद का खास मौजू बनाया। अब्दुल मुगनी ने उर्दू शेर अदब के मुख्तलिफ असनाफ के ताल्लुक से अपनी तनकीद का एक वाज़ेह नजरिया भी पेश किया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डाली। ठीक, एक मखसूस नवियत को अदब की पहचान किसे कहते हैं, अदब किसे कहते हैं, अदब की पहचान किसे कहते हैं, अदब की पहचान कराई तो क्या लिखना है, एक मखसूस नवियत की तहरीर को हम अदब कहते हैं। ठीक है, अदब में एक खास उसलूब और मवाद दोनों पाया जाता है। ठीक है ना, एक उसलूब, एक तरीका, एक ज़ाब्ता पाया जाता है। ठीक है, हम यूं कहते हैं कि अदब के लिए कुछ खास मौज़ूआत और पेशन होती है जिनका इजहार अदीब कुछ खास मुतय्यन असनाफ में करता है। ठीक है ना, तहरीर की इन पहचान, तहरीर क्या कर रहा है, तहरीर की इन पहचान और इदराक को ही हम अदब कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, जब कोई फनकार यानी आर्टिस्ट, क्या है, आर्टिस्ट कलाकार, ठीक है, कह सकते हैं, वरना आर्टिस्ट ही आता है, फन के माने आर्टिस्ट कला। ठीक है, जब कोई फनकार अब पेश करता है तो आया वो नमूना अदब के अमल है, इसी पहचान और आइडेंटिफाई के अमल को हम अदब की पहचान कहते हैं। ठीक है, निसाब में शामिल यानी आपके चैप्टर जो निसाब है उसमें शामिल अदब की पहचान अब्दुल मुगनी का तनकीदी मजमून है। ठीक है ना, ये जो मजमून है, ये जो चैप्टर है, ये किनका है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का तनकीदी मजमून है, जिसमें अदब की पहचान पर शेर हासिल बहस किया गया। नहीं, अदब की पहचान पर क्या किया गया, बहस किया गया, शेर बहस किया गया। ठीक है, कोई भी फनकार, कोई भी आर्टिस्ट तहरीरी शक्ल में अपना जो है ना अदबी है ना अपना
ادبی نگارش پیش کرتا ہے جس کے مطالعے سے قاری کے اندر سرور انصات کی کیفیت ہوا ہو اور قاری اس سے ایک طرح کی آسودگی محسوس کرے، وہ تمام تحریر ادب کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قاری بولتے ہیں پڑھنے والے کو، جیسے میں ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، تو اسے ہی قاری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قاری کسے کہتے ہیں؟ قاری اسی کہتے ہیں، زمرے میں، یعنی سب اسی کے اندر، زمرے من سب اسی کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کا مختصر سوالات، ٹھیک ہے، مختصر سوالات کے سارے جوابات تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تفصیلات کے ساتھ۔ اب اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے طویل سوالات، طویل سوالات میں کیا کہہ رہا ہے پہلا کوشچن، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر تفصیلی روشن ڈالیے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اسی کا یہ ہے نا، پہلا جو ہے اسی کو آپ کو لکھ دینا ہے اور اپنی طرف سے اس میں کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اضافہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے، ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کے تعلق سے مختلف نظریات بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک مخصوص نوعیت کے تحریر کو ہم ادب کہتے ہیں، ہے نا، تحریر کے ان پہچان اور ادراک کو ہی ہم ادب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دوسرا لکھ لیجیے گا، طویل سوالات کے دوسرا جو ہے کوشچن، اس کا جواب آپ مختصر سوالات کے جوابات آپ لکھ سکتے ہیں، نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ اپنی طرف سے اس میں آپ کو اضافہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ طویل سوالات ہے نا، یعنی تو طویل سوالات یعنی لمبا جواب کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ اپنی طرف سے کتاب سے یا کچھ اور کہیں سے آپ کیا کریں گے، اپنی مائنڈ سے اس میں اضافہ کر کے لکھ سکتے ہیں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دیکھیے، جب کوئی فنکار، سوال دیکھیے پہلے، اردو ادب میں تنقیدی روایت کا جائزہ لیجیے، ٹھیک ہے، تو یہ لکھیں گے آپ، جب کوئی فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے تو آیا وہ نمونہ ادب کے امر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں کچھ اپنی طرف سے کیا کرنا، اپنی طرف سے بڑھا دینا۔ تو یہ رہا ہمارا چیپٹر نمبر 8 کا صرف کیا نا کوشچن آنسر، ٹھیک ہے نا، مختصر سوالات اور طویل سوالات کا، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کیجئے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیجئے، نہیں تو آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے بار بار سنیے گا اور ہر ایک ورڈ کو، ہر ایک چیز کو بڑھیا سے آپ مطالعہ کیجیے گا، پڑھیے گا غور کے ساتھ، اپنے مائنڈ میں فٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ محنت سے آپ پڑھیے، محنت سے ایگزام کا تیاری کرنا، امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا، ٹھیک ہے۔ تب انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے کل کے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 9 کے ساتھ۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، دعا کی درخواست ہے۔